तो दोस्तों अभी आप लोगों ने पूरे अच्छी तरह से क्लास 12 का एग्जाम दे चुके होंगे और अभी आप लोगों का प्रैक्टिकल का एग्जाम चलने वाला है। तो और प्रैक्टिकल का एग्जाम हमारा होता है 30 मार्क्स का। तो कोई भी विद्यार्थी नहीं चाहेंगे कि सर हमारे हाथों से 30 मार्क्स यूं ही निकल जाए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से 30 मार्क्स आपको देने वाला हूं। बस आप लोग चुकू मुकू बैठकर शुरू से लेकर अंत तक अच्छी तरह से देखें। आपके हाथ में मेरे दोस्तों 30 मार्क्स आ जाएगी ज्योग्राफी सेक्शन में। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस तरह से आएगी कि बताइए, आपसे इस तरह से क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन कि 10 विद्यार्थी ने एक परीक्षा में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए, इनके आधार पर आवृत्ति वितरण सारणी बनाए। सबसे पहले मेरे दोस्तों सारणी का मतलब होता है टेबुलेशन, आपको टेबल बनाना है। दूसरी बात आता है सर यहाँ पे क्वेश्चन तो दिया हुआ है लेकिन नहीं समझ में आया, तो सुनिएगा मेरे भाई। आप लोग 10 फ्रेंड है, कितना आप लोग कितना फ्रेंड है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्रेंड ने ज्योग्राफी में, एक फ्रेंड ने ज्योग्राफी में 30 लाए, एक फ्रेंड ने 35 लाए, एक फ्रेंड ने 38 लाए, इस तरह से 40 लाए, इस तरह से 48, इस तरह से 46 लाए। आपका सारा फ्रेंड का मार्क्स अलग अलग है। इसका एक टेबुलेशन बनाना है। टेबुलेशन बनाने से पहले आपको अरेंज करना है मेरे दोस्तों। सबसे पहले ये डाटा जो है हमारा आरोही क्रम पे। तो देखिए सबसे पहले हमारा कौन आएगा भाई, तो हमारा 30 आएगा, ये हमारा 36 आएगी, ये हमारा कितना आएगा मेरे दोस्तों 38 आएगा। ये आपको सबसे पहले बनाने से पहले आपको अच्छी तरह से अरेंज करना है, ठीक है। अब मैं बोल सकता हूं सर 36 से पहले हमारा कौन आ जाता है 35 आ जाता है, 35 के बाद कौन होगी 36 आएगी, इसके बाद कौन आता है सर 38 आता है, 39 आता है, 40 आता है, 42 आता है। इस तरह से लिखना है आपको अच्छी तरह से। 42 के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 3 गो डाटा बचा हुआ है। 42 के बाद हम लिखेंगे सर यहाँ पे हम आराम से लिखेंगे सर 45 भी आता है, 46 भी आता है और 49 भी आता है। इस तरह से आपको सबसे पहले अपने कॉपी पे लिखना है आरोही क्रम पे। जब आप आरोही क्रम में अच्छी तरह से लिख लेंगे तो आपको एक टेबुलेशन बनाना है। इस तरह से आपको एक क्या बनाना है, टेबुलेशन बनाना है। और एक तरफ लिखना है मेरे दोस्तों, क्या सुंदर तरीके से बता रहा हूं सुनिएगा। एक तरफ लिखना है मेरे भाई क्या, एकदम शानदार तरीके से अंकों का समूह। क्या लिखना है, अंकों का समूह। तो ध्यान से सुनिए 30 मार्क्स आपको मिलेगी, ठीक है। और एक तरफ लिखना है आप लोगों का आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में बोलते हैं भाई आवृत्ति। क्या बोलते हैं मेरे भाई, आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं, शानदार तरीके से। अब आपको देखना है जो अभी हम लोगों ने डाटा देखा यहाँ पे, ये जो हम लोग डाटा देख रहे थे वो किसके इसके बीच में लाई करती है। तो बताएंगे सर 30 to 35, फिर 36 to 40, फिर 41 से 45, इस तरह से लाई करती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अरेंज करना है। कैसे करना है मेरे भाई, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको मोहब्बत से लिखना है, क्या कितना से स्टार्ट हो रही है सर, तो बताएंगे सर 35 से स्टार्ट हो रही है। 35 टू कितना, तो लिखेंगे सर 40, फिर कितना मेरे भाई 41 to 45। इस तरह से लिखना है, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आपको D2 लिखना है। फिर आराम से लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे देखिए 35 से 40 लिखे, 41 से 45 लिखे। अब देखिए यहाँ पे सॉरी एक डाटा ज्यादा हो गया भाई, 30 से स्टार्ट होगी ना, सॉरी 30 से लिखेंगे, 30 से 35 आराम से लिखे। इसके बाद लिखेंगे सर 36 to 40, फिर लिखेंगे सर 41 to 45, फिर लिखेंगे सर 46 to 50। 4 गो डाटा लिख लिए, अच्छी तरह से लिख लिए। अब आपको देखना है कि हमारा 30 और 35 के बीच में कौन कौन डिजिट आ रहा है। 30 और 35 के बीच में कौन कौन सा डिजिट आ रहा है, तो देखिए 30 और 35 के बीच में कितना मेरे भाई, 30 और 35 के बीच में एक हमारा आ रहा है सर 30, आप यहां पे भी देख सकते हैं आराम से। एक आ रहा है सर हमारा 30, एक आ रहा है सर हमारा कौन, तो बताएंगे सर एक 35। मतलब कितना बार आया, 2 बार आया। तो आराम से लिखिए यहाँ पे 2 बार, कुछ भी नहीं करना, आराम से लिखिए यहाँ पे मोहब्बत से कितना 2 बार लिखिए। ओके सर। अब 36 to 40 कौन भाई, 36 से 40 कौन कौन आ रहा है, तो देखिए 36 से 40 कौन कौन आएगा, एक तो हमारा 36 आएगा ही आएगा, एक तो हमारा 38 आएगा ही आएगा, एक तो हमारा 39 से 39 आएगा ही आएगा, ठीक है। 36 to 40 तो कौन कौन आ रहा है मेरे भाई, 3 बार आ रहा है। कितना बार आ रहा है, 3 बार। आराम से लिखते हैं सर हम लोग कितना बार, 3 बार लिखता हूं। एकदम मोहब्बत से लिखिए मेरे भाई कितना बार, 3 बार। फिर आपको देखना 41 से लेकर 45 तक कितना मेरे भाई, 41 से लेकर 45 तक कितना बार आता है। देखिए 41 से 45 तो बोल सकता हूं सर एक 41 आएगा, एक हमारा 42 आ रहा है, ठीक है। 41 से 45 एक 42 आ रहा है और एक हमारा 45, मतलब 3 डाटा आ रही है। तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे 3 बार आया है। कितना बार, 3 बार आया। फिर 46 to 50, अब आपको देखना 46 से 50 जो हमारा है वो कितना बार आया। तो बोल सकता है सर एक हमारा 46 आया है,
एक हमारा क्या आया मेरे भाई, एक हमारा आया है सर 46 आया है, और एक हमारा आया है 49। इसके अलावा तो कोई नहीं यहाँ पे। तो लिखेंगे कितना बार आया है, तो लिखेंगे सर यहाँ पे याद रखना है, मोहब्बत से लिखेंगे, ये भी मेरा 3 बार आया था ना, सॉरी, ये हमारे 40 to 50 कितना बार आया, तो बताएंगे सर 2 बार आया। कितना बार आया, 2 बार आया। इस तरह से लिखने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे 10 मार्क्स। कितना मार्क्स, 10 मार्क्स। हंसते खेलते मुस्कुराते हुए आपको मिल गई 10 मार्क्स। तो कोई विद्यार्थी नहीं चाहेंगे कि सर इतना आसान अगर हमारे एग्जाम में आए और हम यूं ही छोड़कर चले आए, आप भी नहीं चाहेंगे। आप मेरे दोस्तों अगर आप और इसको बेहतर तरीके से सजाना चाहते हैं, बेहतर तरीके से और सजाना चाहते हैं, तो आप लिखिएगा क्या, तो लिखना है इस तरह से लिखना। अगर आपको और बेहतर तरीके से सजाना है, जितना मैं बताया आंसर हो गया, आपको लिखना है कि 30 से 35 के बीच में 2 आवृत्ति आती है, 2 आवृत्ति आती है, आवृत्ति आती है। फिर लिखेंगे सर कि 36 to 40 में 3 आवृत्ति आती है, आवृत्ति आती है। फिर लिखेंगे सर 41 to 45 के बीच में 3 आवृत्ति आती है। फिर लिखेंगे सर 46 to 50 के बीच में 2 आवृत्ति आती है। इस तरह से मेरे दोस्तों आप जब अरेंज करेंगे ना, एग्जामिनर भी कहेंगे बच्चा क्या गजब का बनाया है, और आपको 10 में से 10 मार्क्स मिल जाएगी। ये तो आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, और ये आपको स्कूल की तरफ से ग्राफ कॉपी दिया जाएगा, और ग्राफ कॉपी ना भी दे तो दिक्कत नहीं है भाई, डोंट वरी। ग्राफ कॉपी अगर ना भी दे तो थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना, इस चीज को याद रखिएगा। मैं जैसा बता रहा हूं ध्यान से देखिएगा, जैसा मैं बता रहा हूं एकदम सुंदर तरीके से समझिए। ये आपसे दिया है एक वर्ड, एक दिया है सर वर्ष कि 1961 से लेकर 1971 के बीच में, यानी 10 साल के बीच में 41.1% लोग जन्म लिए और 19% लोग मर गए। 1971 से लेकर 1981 के बीच में 37.2% लोग जन्म लिए और 15% लोग मृत्यु हो गए। फिर 1981 से लेकर 1991 तक 29.5% लोग का जन्म हुआ और 9.8% लोग की मृत्यु हो गई। इस तरह से मेरे दोस्तों आपको एक ग्राफ के माध्यम से आपको बनाना है। जैसे मैं यहां पे एक ग्राफ लेकर आया हूं, अगर आपके कॉपी में ग्राफ ना भी रहे तो टेंशन नहीं लेना है, आप अपने कॉपी में बनाएंगे। लेकिन इनके लिए एक पेंसिल और एक स्केल, एक रबर और जो भी हो आप इस चीज की इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको बेटर होगा। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ग्राफ कॉपी के माध्यम से ही मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि आखिर ग्राफ कॉपी में कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक आपको बनाना है क्या, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मेरे दोस्तों एक आपको लकीर खींचना है भाई। क्या करना है, एक लकीर खींचना है। आराम से लिखेंगे सर इस तरह से एक लकीर खींचता हूं मैं। खींच लिया भाई, ठीक है, क्या कर लिया हूं, खींच लिया। उसको कलरिंग दे देता हूं भाई, ग्रीन कलर, व्हाइट कलर जो भी हो उसको मैं अलग कलर दे देता हूं। चलिए भाई, ये हमें रेड कलर दे दिया, ठीक है। इसके बाद एक लाइनअप यहाँ पे खींचना है, जैसे मैं दिखा रहा हूं वैसा ही करना है भाई, कुछ अलग से नहीं करना है, फंस जाओगे भाई। इस तरह से आराम से एक लाइनअप खींचना है, जैसे हम लोगों ने क्लास 9 में, क्लास 10 में बना चुके भाई, ठीक है। इस तरह से दिखना है। लिखने के बाद मेरे दोस्तों आपको लिखना है 2 टेबुलेशन बनाना है। एक तरफ तो आपको लिखना है मेरे दोस्तों कितना तक, तो बताएंगे सर हमारा दिया है 50 तक। 50 से ऊपर तो कोई डाटा नहीं है, 41 से डाटा नहीं है, तो मैं 40 तक ले लेता हूं। अब लिखेंगे कैसे मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। लिखने का तरीका देखिए। सबसे पहले मेरे दोस्तों हम लोग इसको 0 मानते हैं, इसको मानता हूं 5। एक घर छोड़ छोड़ के मैं बोल रहा हूं, इनको मानूंगा। देखिए एक घर छोड़ के मैंने लिखा 5, एक घर छोड़ के मैं लिखूंगा 10, यहां पे लिखूंगा 15, यहां पे लिखूंगा 20, यहां पे लिखूंगा कितना 25। कितना लिखेंगे मेरे भाई, यहां पे लिखेंगे 25, यहां पर लिखूंगा मैं 30, 35, 40 काफी है। 41 तक था, थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। तो ये हमारा हो गया सर हमारा साइड। अब हमें ग्राफ बनाना है भाई, यस या नो। हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। फिर मोहब्बत से क्या करना है, ग्राफ बनाना है। अब देखिए मेरे भाई, पहला साल में हमसे पूछा गया था 1961 से 1971 के बीच में जो आशोधित जन्म दर है, आपको लिखना है जन्म दर, ठीक। आपको लिखना है क्या, जन्म दर लिखना है। कितना, 41.1%। चलिए सर, मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि मैं जन्म दर को इंडिकेट कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले मेरे दोस्तों हमसे क्या पूछा गया, तो बताएंगे सर सबसे पहले तो हमसे पूछा गया जन्म दर कितना परसेंट,
याद रखिएगा मेरे दोस्तों 41%। तो 40 से मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, 40 से थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूं, बढ़ा दे रहा हूं। 40 से क्या कर रहा हूं भाई, मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूं, बढ़ा देता हूं। मेरे बात को गौर से सुनिएगा, कहीं गलत करके ना आ जाए भाई आप लोग, ठीक है। क्या करें, कहीं गलत करके आप लोग ना आ जाएं, इसलिए मेरे दोस्तों मैं बेहतर तरीके से आप लोगों को बता रहा हूं। चलिए सर, ये मोहब्बत से मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया इस तरह से, ठीक है। और इस तरह से मैं ब्लैक कलर से यहां पे कर देता हूं। ये हमारा बन गया किसके बारे में, तो ये हमारा बन गया किसका बारे में, तो बताऊंगा सर ये हमारा आशोधित जन्म दर। क्या बन गया सर, ये जन्म दर बन गया। तो मोहब्बत से लिख देता हूं सर यहाँ पे जन्म दर, जन्म दर एकदम लिख दीजिए मोहब्बत से, कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर आप और चाहते कि सर मुझे ये कलरिंग करना है, तब कलरिंग भी कर सकते हैं, जो आपको मन करे आपको करना है भाई, ठीक है। इसके बाद हमसे पूछा गया था दूसरा डाटा में क्या, कि 19% हमारा क्या है मेरे दोस्तों, तो हमारा मृत्यु दर है। क्या है हमारा 19% क्या है मेरे भाई, तो मृत्यु दर है। चलिए सर, एक तो यहां पे 19% पूछा गया, तो 20 से थोड़ा सा कम होगा। क्या होगा मेरे भाई, 20 से थोड़ा सा कम होगा, मतलब मैं यहां तक ही ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, इस चीज को गौर कीजिएगा, मैं कहां तक ले लेता हूं मेरे भाई, तो बताएंगे सर मैं 20 तक ही ले लेता हूं। तो आराम से लिखेंगे सर 20 तक, 20 से थोड़ा सा नीचे, एकदम आराम से लिखूंगा सर। क्या लिखेंगे, आराम से लिखेंगे। और इसी को मेरे दोस्तों कलरिंग में कर देता हूं कुछ और कलर। चलिए मैं ग्रीन कलर कर देता हूं या पिंक कलर कर देता हूं, ठीक है। और इसको मैं क्या कर देता हूं, डुप्लीकेट कर देता हूं, ताकि इनको भी पता चल सके। बस मोहब्बत से लिख देना है मेरे भाई इस तरह से, और इसको जाके यहाँ पे सटा देना है। हो गया आपका, एक हो गया हमारा जन्म दर, यहां पे लिख दीजिए आप लोग मृत्यु दर। मृत्यु दर, मृत्यु दर लिखने के बाद ही हमारा डाटा किसका था, तो बताएंगे हमारा डाटा था 1961 से लेकर 1971 के बीच में। क्या मेरे भाई, 1961 से लेकर 1971 के बीच में ये हमारा डाटा था। ये हमारा 1 साल का क्लियर हो चुकी है। आप बात करेंगे 1971 से लेकर 1981, हमसे पूछा गया 37.2%। आराम से लिखेंगे सर, मतलब 35 से थोड़ा ऊंचा। क्या करेंगे सर, 35 से थोड़ा सा ऊंचा, आराम से लिखेंगे सर 35 से थोड़ा सा ऊंचा। देखिए ये हमारा 35 है, 35 से थोड़ा सा ऊंचा कर देता हूं 37 आ गया। कलरिंग में थोड़ा सा क्या कर देता हूं, ब्लैक कलर देता हूं। उसके बाद मेरे दोस्तों इसको कर देता हूं मैं डुप्लीकेट। क्या कर देता हूं इसको, डुप्लीकेट। आराम से लिखते हैं भाई, कोई टेंशन नहीं है, 30 में 30 मार्क्स मिलेगी, ठीक है। इसके बाद मैं कर देता हूं ऊपर में भी आप लोगों को इस तरह से। तो ये हमारा फिर से हो गया क्या, जन्म दर। क्या हो गया, जन्म दर। आराम से लिखना है भाई। इसके बाद हमसे पूछा गया मेरे दोस्तों क्या, कि आपका 15% आपको मृत्यु दर लिखना है। तो चलिए सर मैं 15% ले लेता हूं क्या, मृत्यु दर। क्या लेता हूं, 15% ले लेता हूं सर, 5, 10, 15%। 15% क्या ले लिया भाई, मृत्यु दर। क्या ले लिया, मृत्यु दर। तो आराम से लिखेंगे सर यहाँ पे क्या हमारा मृत्यु दर। चलिए सर यहाँ पे ले लेता हूं क्या, 15% पे क्या ले लेता हूं मेरे भाई, मृत्यु दर। आराम से देखिए, आराम से लिख लेता हूं 15% पे मृत्यु दर। इस तरह से मेरे दोस्तों आप ना पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया मृत्यु दर, मृत्यु दर। और नीचे ईयर लिखना ना भूले, ये ईयर था हमारा 1971 से लेकर 1981 के बीच में। कब है, 1971 से लेकर 1981 के बीच में। फिर आपको इस तरह से मेरे दोस्तों अरेंज करना है कि 1981 से लेकर 1991 के बीच में हमारा 29.5% दिया है। तब आराम से लिखिए सर 29.5%। क्या लिखना है, 29.5%। तो हम लिखेंगे सर यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 30। ये 29 से थोड़ा सा कम कर देंगे। क्या करेंगे सर, 29 से थोड़ा सा कम कर देंगे। आराम से कर दिया भाई, 29 से क्या कर दिया, थोड़ा सा कम कर दिया हूं। आराम से लिखिए सर, ठीक है। आराम से क्या कर दिया भाई, लिख दिया हूं। ये हमारा क्या हो गया, फिर से लिखिए ये हमारा जन्म दर, जन्म दर। फिर आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्तों क्या, कि बताइए ये हमारा कितना है, 9.8, मतलब 10 से थोड़ा सा कम। क्या करना है, 10 से थोड़ा सा कम कर देना है। क्या करना है मेरे भाई, 10 से थोड़ा सा कम कर देना है। तो चलिए सर 10 मेरा हो गया यहाँ पे, 10 मेरा यहाँ पे हो गया, तो थोड़ा सा मैं कम कर देता हूं। 10 यहाँ पे था, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर दिया भाई, कम कर दिया हूं। चलिए सर ये भी बन गया मेरा। तो इस तरह से जो बाकी आपका है वो आराम से अरेंज करके आप लिखिए। यहाँ पे ये कौन साल का था, तो बोलेंगे सर 1981 से लेकर 1991 के बीच में। इस तरह से आप ग्राफ को ना आसानी तरीके से मेरे प्यारे बना सकते हैं। और ये क्वेश्चन था आपका 10 मार्क्स का,
और ये क्वेश्चन था आपका 10 मार्क्स का। तो 20 मार्क्स आपको मिल गई और एक क्वेश्चन आपके पास यहां पे इस तरह से आएगी। मेरे बात को गौर से सुनिए। क्वेश्चन आएगा कि क्षेत्र अध्ययन सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं। क्षेत्र अध्ययन सर्वेक्षण में कौन सी विधि है, मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से जा के देख देख के लिख देना है, देख के ही लिख देना है भाई, लेकिन लिखना है। इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से मेरे दोस्तों आप लोगों का ये स्क्रीनशॉट है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक है। बाकी मेरे दोस्तों आप लोग बताइए, जो मैं आप लोगों को ग्राफ के माध्यम से यहाँ पे जो मैं समझाया हूं, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि आप लोगों को ये ग्राफ बेहतर तरीके से समझ में आया है या नहीं, ताकि मुझे पता चले कि जो मैंने दिन रात मेहनत किया हूं आप लोगों के लिए, वो मेहनत मेरा काम पे आया है या नहीं। बाकी मुलाकात करता हूं मेरे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।